नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, यदि आपके कार्यों में लगातार विघ्न आता है, विलंब होता है, कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा देरी से होता है, यानी इतना देरी कि आपको उस कार्य के लिए बहुत अधिक प्रयास भी करना पड़ता है, बावजूद इसके जब वो पूरा होता है तो इतना लाभ नहीं मिलता जितने की आप आशा करते हैं। यदि इस तरह की परेशानी आपके साथ चल रही है तो आज का प्रयोग आपके लिए है। बार बार कार्यों में विघ्न आना, विलंब होना और अत्यधिक विलंब पे विलंब होते जाना, ये सभी लक्षण दो चीज को इंगित करते हैं, दो बातों को बताते हैं। पहली चीज, आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, चाहे वो तंत्र बाधा हो चाहे भूत बाधा हो। दूसरी चीज, तंत्र बाधा और भूत बाधा को ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु ग्रह के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके कारक भी शनि राहु माने जाते हैं। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके जन्मांक में, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर या आपके नाम राशि से शनि या राहु की दशा चल रही हो, और जब जब शनि या राहु की दशा आती है तो कार्यों में विघ्न आते हैं, विलंब होता है। परिस्थितियां चाहे कोई भी चल रही हो, चाहे तंत्र बाधा हो, चाहे कार्यों में विघ्न किसी ग्रह दशा के कारण आ रहे हो, आज का प्रयोग निश्चित ही आपको राहत देगा और आपके कार्य के विघ्न और विलंब दूर होंगे, कार्य समय पर पूरा होगा। क्योंकि यदि कार्य समय पर पूरा नहीं होता तो हमें निश्चित ही हानि उठानी पड़ती है। अनेकों बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि कार्य तो हो रहे हैं परंतु बहुत धीरे और रुक रुक करके होते हैं। तो उसी परिस्थिति के लिए आज का प्रयोग है। अत्यंत सरल ये प्रयोग है, बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं। एक दिवस का ये प्रयोग है, अर्थात एक दिन का ये प्रयोग है और एक दिन में भी लगभग 1 घंटे से कम का समय आपका लगने वाला है। इससे अधिक का समय नहीं लगेगा आप इस प्रयोग को जब करेंगे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं क्या है प्रयोग, किस प्रकार से इसे संपन्न करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमेशा की तरह साधना में इस प्रयोग में किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। जो भी सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बहुत अधिक सामग्री नहीं है, ना इसमें पूजा पाठ के विधि विधान की आवश्यकता है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ जो भी आपके पास उपलब्ध है तो भी ठीक है, नहीं है तो मात्र शुद्ध आचमन संकल्प करके ही आप ये प्रयोग कर सकते हैं। सामग्री आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। सामग्री में आपको एक काला कपड़ा लेना है। यदि घर में मौजूद हो तो घर से ले लीजिए, छोटा बड़ा चल जाएगा, मीटर सवा मीटर कितना भी हो, घर में मौजूद है वो कपड़ा ले लीजिए। बात करें उड़द की तो साबुत उड़द लेने हैं, 800 ग्राम मैक्सिमम है, 800 ग्राम ले सके तो बहुत अच्छा है, अन्यथा एक मुट्ठी रख लीजिएगा। तीसरी चीज है लौंग, साबुत लेनी है, फूल वाली लौंग आपको पूरी साबुत लेनी है, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक काजल की डब्बी, छोटी ही ले लीजिए, आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ी लेनी है। इसके साथ 800 ग्राम ही काले तिल। यदि 800 ग्राम नहीं है तो आप अपनी मुट्ठी से नाप करके एक मुट्ठी रख लीजिए। एक काले रंग का अपनी लंबाई से 8 गुना काले रंग का धागा लेना है। अब रेशमी हो, सूती हो, कैसा भी हो, 8 गुना आपको काला धागा लेना है। और साथ ही लेनी है एक लोहे की कटोरी, छोटी सी कटोरी काफ़ी है। अगर कटोरी लोहे की ना मिले तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। ये पूर्ण सामग्री है। इस सामग्री के साथ में हमें यह प्रयोग करना है। अब करना किस दिन है? किसी भी शनिवार की संध्या काल में इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। सिद्धि योग है या नहीं है इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सिद्धि योग के अंदर आज के इस मंत्र को यदि एक बार एक माला का भी जप कर लिया जाए तो ये मंत्र अत्यंत तीव्रता से कार्य करता है। अब बात करते हैं इस प्रयोग को करना किस तरह से है, कब करना है। इस प्रयोग के लिए सबसे अच्छा दिन रहेगा शनिवार की संध्या काल या फिर बुधवार की संध्या काल। जिस दिन भी सिद्धि योग बनता हो श्रेष्ठ है, अन्यथा सिद्धि योग ना भी हो तो आप शनिवार या बुधवार की संध्या काल में जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपने घर में या फिर ऐसा मंदिर जहां पीपल का वृक्ष हो और वहां पर शांति से बैठ करके आप ये प्रयोग संपन्न कर सके। करना क्या है, घर में या पीपल के वृक्ष के नीचे जहां भी आप बैठे एक काला कपड़ा जो आपने लिया है उसे बिछा लीजिए और उसके ऊपर पहले ये पूर्ण सामग्री जो भी आपने ली है वो सारी उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए। सबसे पहले काले उड़द रखिएगा, उसके ऊपर तिल रखिएगा और उसके बाद में आपको काजल की डब्बी भी वहीं रख देनी है और साथ ही
लोहे की कटोरी वो आपको ऊपर रखनी है इस सारी सामग्री की। कटोरी नहीं है, दीपक लिया है तो वो रख दीजिए। जब आप ये सारी सामग्री आप रख दें, उसके बाद दीपक या कटोरी जो भी लिया है उसमें सरसों का तेल डालिए, और सरसों का तेल डालने के बाद में एक रुई की बत्ती काजल से काली कर लीजिए। कर ली, उसके बाद इसे दीपक में लगा दीजिए। अब दीपक की बत्ती का मुख पश्चिम दिशा में आपको रखना है और आपका स्वयं का मुख भी पश्चिम दिशा में ही होगा। इस प्रकार से आपको बैठना है। जब आप दीपक बत्ती में लगा दें, उसके बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा। अब संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार बोलना है, नक्षत्र बोलना है, और साथ ही बोलना है कि मेरे कार्य में विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं, विघ्न हो रहे हैं, विलंब हो रहे हैं, या बार बार कार्यों में अड़चने आ रही हैं, रुक रुक कर कार्य हो रहा है, इस सब कामना हेतु मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। इतना बोल करके संकल्प का जल गणेश जी पर या किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव इत्यादि का जो हमेशा बताता हूँ, थोड़ा ध्यान करना है। मैंने कहा पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हाथ में अक्षत ले लीजिए और थोड़े थोड़े अक्षत किसी प्लेट में या थाली में अपने देवता को, भगवान को याद करते हुए ओम गणेशाय नमः, ओम गुरुदेवेभ्यो नमः, इस प्रकार केवल नमस्कार करते हुए उन अक्षत को छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र और साबर मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी प्रयोग आपको 11 बार अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र और हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया गुरु मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद आज के जो मंत्र है, इस मंत्र की 3 माला का आपको जप करना है। संभव हो सके तो 11 माला कर लीजिए, 3 माला पर्याप्त है आपके कार्य के लिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार मैं बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश, शनि राजा सिमरू तो को शनि राजा, जल में सिमरू, थल में सिमरू, रण में सिमरू, वन में सिमरू, यहाँ सिमरू तहाँ हो सहाई, तुझे ग्रहपति सूर्य की दुहाई, यम यमुना की दुहाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की दुहाई। छोटा सा सरल मंत्र है, बड़ी आसानी से आप इसे याद कर लेंगे। 5-7 बार जब इसे दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूं, पहले मंत्र को याद कीजिए और उसके बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। जब आपका 3 माला का मंत्र जप पूर्ण हो जाए, 8 बार शनिदेव की आरती जो आपने दीपक रखा हुआ है, चाहे तो उससे कर लीजिए, श्रेष्ठ होगा कपूर आदि से 8 बार आरती घुमा दीजिए। अब इस सारी सामग्री को इसी कपड़े में पोटली के रूप में बांध दीजिए, दीपक सहित। दीपक को चाहे बेशक से बुझा दीजिए और चलता रहने दीजिए। अगर नज़दीक में कोई पीपल का वृक्ष है तो चलता हुआ ले जा सकते हैं, चलता हुआ ले जाइए, अन्यथा इस कटोरी सहित दीपक को इसी में रहने दीजिए और इस पूरी सामग्री को बांध दीजिए। और बांध करके अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉक घुमा दीजिए और ले जा करके इसे किसी पीपल वृक्ष के नीचे या फिर जल स्थान, यहाँ पर पानी बहता हो नदी नाले के पास में, वहाँ पर पानी में फेंकना नहीं है, पानी के पास रखाइए। इतना ये प्रयोग है, 1 दिवसीय प्रयोग है, 1 दिन का प्रयोग है। 1 दिन के प्रयोग से ही सारी विघ्न बाधाएं, विलंब सब दूर हो जाएंगे। हर प्रकार के जो भी आपके कार्यों में अड़चने हैं वह दूर होगी और निश्चित ही कार्य की सिद्धि हो जाएगी। यदि फिर भी आपको कुछ कमी लगती है, लगता है अभी भी कुछ विलंब हो रहा है, कुछ विघ्न आ रहे हैं, तो अगली बार ये पूर्ण सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं। एक कोयले का टुकड़ा ले लीजिएगा और उसे ही अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाइएगा। इस मंत्र का 21 बार जप कीजिएगा और फिर उसे ले जा करके पश्चिम दिशा में फेंक दीजिएगा या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे डालाइएगा। इतने भर से ही आपके कार्य के विघ्न और विलंब दूर हो जाएंगे। परंतु एक बार आपको प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में आप सिर्फ एक कोयले के टुकड़े से कर सकते हैं या फिर 8 लोहे की कील नींबू में लगा करके काजल से काला करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अत्यंत सरल प्रयोग है, बड़ी सरलता से आप इसे कर लेंगे और निश्चित ही यह प्रयोग आपके कार्यों के विघ्न को दूर करेगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।